बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। very सुंदर सा जी, आज तो काफी संख्या है तो आवाज भी उसके हिसाब से होना चाहिए ना। ज्यादा सुंदर सा तो खाना भी ज्यादा बनाना पड़ेगा, आवाज भी ज्यादा आना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सदगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। धन्यवाद सुंदर सा जी। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। गढ़े की मजल में आया याद रामनगर, इनकी मजल कहत हूँ, सुनियो साथ खबर, सुनियो साथ खबर। गढ़े की मजल में आया याद रामनगर। जागनी क्रम में श्री प्राणनाथ जी और सुंदर साथ जी रामनगर से गढ़े आते हैं। गढ़े से फिर अगरिया होते हुए पन्ना जी पहुंचते हैं। तो गढ़ा एक जगह का नाम है, गढ़ा कोटा बोलते हैं आज भी। तो वहां पर आए तो रामनगर का एक प्रसंग याद आ गया, जो कि वर्णन नहीं किया था, उसका वर्णन करते हैं। रामनगर में एक महत्वपूर्ण घटना क्या हुई? दीवान देवकरण। कौन थे दीवान देवकरण? छत्रसाल जी के भतीजे थे। रामनगर में इस समय वो रहते थे और सूरत सिंह जी के माध्यम से वो श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। थोड़ी ही चर्चा से दिल में आया ईमान, थोड़ी चर्चा सुनकर के ईमान आ गया। ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। तीन तरह की सृष्टि को किस तरह से समझाना है, वितक में वाणी में आता है एक जगह, बिन खुदी बिन गुमान, साफ दिल ईमान। ये ब्रह्म सृष्टि के बारे में। कोई अहंकार नहीं है, कोई गुमान नहीं, मैं की भावना नहीं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा धनवान, ऐसा कुछ भी अहंकार नहीं। बिन खुदी बिन गुमान, साफ दिल ईमान। सरे दो सरे साहिद चाहिए, कैसे सिदक मुसलमान। मतलब एक आध दो प्रमाण काफी है। उनके दिल में राज्य की तड़प तो पहले से रहती है, राज्य की खोज पहले से रहती है। जब भूख लगती है ना, तो सूखा रोटी में भी स्वाद आता है। और जिनको उल्टा पुल्टा खा खा करके पेट में एसिडिटी हो रखा, उसके लिए पौष्टिक भोजन किसी काम का नहीं। दुनिया वाले सारे जो है माया में दिन रात भोग विलासिता में डूबे हुए, उनका हृदय बहुत ज्यादा मलिन हो चुका है। जेम जेम जरा बल आवे, तेम तेम कामस बढ़ती जाए। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना, मन की मलिनता बढ़ती जाती है, शांति नहीं होता बुढ़ापे में भी। फिर तो ऐसे निर्मल हृदय होते हैं
एक दो प्रमाण बस हो जाए तो भी उनके लिए काफी है। जैसे देखा आपने हरजी व्यास लक्ष्मण सेठ चिंतामणि, इनको कोई बहुत ज्यादा सुनाया था, बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं दिया, बहुत ज्यादा ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में भी वाणी पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये गलतफहमी हो जाता है कि ज्यादा वाणी की जरूरत नहीं है या ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ब्रह्म सृष्टि तो सारी दुनिया को मुक्ति देने आई है। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आय ब्रह्मवातम सत। ये वाणी किसके लिए कही गई? ना कहवाए माया माहे आवाणी पर साथ माटे, ये वाणी सुंदर साथ के लिए कहा गया। तो क्या 18,758 चौपाइयां देखकर राज जी ने ज्यादा भार कर दिया हमारे सिर पर, ज्यादा काम दे दिया हमको राज जी ने, ज्यादा लोड कर दिया हमारे सिर पर? इतना कौन पढ़े अब। सुंदर साथ जी ज्यादा सुख दिया है, ज्यादा काम नहीं दिया है। सब विध वतन संहित, लेकिन अब क्या करें, जिनको समझ में नहीं आएगा तो उनके लिए तो बाहर है। वाणी समझ में नहीं आती, एक समस्या बड़ी कई लोगों की। मैंने देखा, अनुभव से बता रहा हूं मैं, कई इंजीनियर डॉक्टर को भी मैंने देखा, मुझे बोलते हैं कि मैंने वाणी कई बार कोशिश किया, समझ में आती नहीं। और कोई कई अनपढ़ गवार सुंदर साथ को भी देखा मैंने, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वाणी के रस में कैसे डूबे रहे। अभी की बात बता रहा हूं मैं, 400 साल पहले की बात नहीं बता रहा हूं। एमपी में एक महिला सुंदर साथ थी, है अभी भी, करीब 50 साल की थी उस समय। उनके घर में जाता था तो मुझे चर्चा सुनाओ नहीं बोलती थी, चुपाइयां पढ़ के सुनाओ कहती थी। 1 घंटा तक मैं बस चुपाइयां ही पढ़ के सुनाता था, बहुत आनंद आता था। अपने पति को भी बोलती थी, लेकिन कहते हैं आप बोलते हो ना तो अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि चुपाई भी ठीक तरह से पढ़ना पड़ता है, चरण चरण वाक्य अल्प विराम पूर्ण विराम ध्यान रखते हुए पढ़ते हैं ना, तो समझ में आती है। और बाद में राज जी की मेहर से 50 साल की उम्र के पश्चात का खा ग भी पढ़ना सीखा, और आज वाणी स्वयं पढ़ती हैं और पढ़ती ही रहती हैं। हर साल 1-2 पारायण उनका पूरा होता है। साल भर में कभी जाता हूं तो पारायण का पूर्णाहुति करना बोलेंगे। साल भर लगातार वाणी हर दिन पढ़ते रहते। हर दिन यदि आप 100 चौपाई पढ़ेंगे ना तो 6 महीने में एक पूरा पाठ हो जाता है उसमें। जिनको करना कुछ नहीं है, मफत में कृपा कर दो, भव से पार कर दो, कृपा करके परम धाम दे दो, कृपा करके। कोई कृपा करके भीख दे सकता है, कृपा करके अपनी रानी नहीं बनाएगा किसी। कृपा से बाहर निकलो। अभी कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, सिर्फ वाणी नहीं, वेद शास्त्र गीता भागवत कुरान बाइबल समस्त धर्म ग्रंथों के वारिस किसे कहा गया है? ब्रह्मात्माओं को वारिस कहा गया। सभी धर्म ग्रंथों से सभी धर्मावलंबियों को एक परमात्मा की पहचान कराएंगे। कौन? ब्रह्म सृष्टि। हम कहा काम चला रहे, 4 रोटी नहीं 1 रोटी खाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं सोचते कि ज्यादा वाणी नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, चर्चनी नहीं सीखेंगे तो चल जाएगा, सेवा पूजा ना करेंगे तो चल जाएगा, राज्य का ध्यान नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, खाने के बिना नहीं चलेगा, भौतिक सुखों के बिना नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी, ये शरीर ऐसा है ना, हमारा शरीर, तपस्या करने से ये शरीर स्वस्थ दीर्घायु होता है, तप से और विलासिता से ये शरीर बीमार और जल्दी खत्म हो जाता है। सुंदर साथ जी, महाराजा अक्षत्र साल जी की वितक कभी मैं बताऊंगा, सुनिएगा। सुंदर साथ जी ईश्वरी सृष्टि के विषय में पहले मैं बता रहा था, जो ब्रह्म सृष्टि तो सरलता से रामनाथ जी की पहचान कर लेती। ईश्वरी सृष्टि को क्या चाहिए? थोड़ा प्रमाण देना पड़ेगा, यहाँ ऐसा लिखा वहां वैसा, ये प्रमाण है ग्रंथ में, इधर उधर। और जीव सृष्टि के विषय में एक चौपाई बोल दूंगा बस। तीसरी सृष्ट जो जाहिरी सो करसी जेहल जिदाल। जेहल यानी गवारपना, जिदाल यानी जिद्दीपना करेगी। ये मानेंगे जिद्दे सो,
क्या करें, पड़े बंद दज्जाल। इनको क्या देखो, लालच देना पड़ेगा कि भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आ जाओ, स्वर्ग मिलेगा, बैकुंठ मिलेगा, परम धाम फ्री में मिल जाएगा, आ जाओ तो आ जाएंगे। त्याग नहीं कुछ कर सकते, राज्य के लिए कुछ त्याग, कोई समर्पण, कुछ कुर्बानी नहीं होने वाली। जिद्द से, इसलिए क्या करें, देखो सभी महापुरुषों ने कुछ नहीं किया ऐसा भी नहीं, ये दुनिया इस योग्य ही नहीं है। शंकर भगवान ने पार्वती जी को अमर कथा में कह दिया था ना, ये दुनिया इस ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है। अमर कथा यानी ब्रह्म ज्ञान सुनाने से पहले कह दिया कि ये ज्ञान मैं तेरे स्नेहवश तुम्हें सुना रहा हूं, लेकिन ये ज्ञान किसी को भी ना सुनाना, नहीं तो अयोग्य दुनिया वालों को ये ज्ञान सुनाओगे तो 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगेगा, 1000 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा, 1000 गायों की हत्या का पाप लगेगा। इतना तो ज्ञान इसलिए तो छिपा रहा ना, और छिपा भी क्या रहा, बता भी देते तो क्या होता, कोई इनका जिज्ञासा ही नहीं, समझ ही नहीं आने वाला इनको। सुअर को हलवा पूरी खीर खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा उसको। अब सुंदर सा जी ध्यान देंगे प्रसंग के हिसाब से। सूरत सिंह जी के माध्यम से दीवान देवकरण आते हैं। शक कछु न लिया, सिर पर चढ़ाया हुक्म, थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी शक। थोड़ी चर्चा सुन के दिल का संशय दूर हो गया। मैं महाराज सो कहो, सो ईमान लियावे बेशक। चलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दीवान देवकरण जी छत्रसाल जी के भतीजे थे। उनको मालूम था कि मेरे चाचा महाराज छत्रसाल जी 12 वर्षों से तो इन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, 12 वर्षों से इन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। 12 वर्ष पहले स्वप्न में इन्हीं बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ने दर्शन दे करके छत्रसाल जी महाराज को अपने छाप का सिक्का दिया था। इतना तो आपको मालूम ही होगा, जो कि वितक में वर्णित है। लेकिन 12 साल पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति थी, 1740 से पहले का जो छत्रसाल जी महाराज का इतिहास भी थोड़ा जाने ना, तो यहाँ पर भी असल में समझ में आएगा क्या परिस्थिति थी, कैसी भावनाएं थी। सुंदर साथ जी, तो हम कहते हैं छत्रसाल जी महाराज बचपन से महाराजा नहीं थे, कोई राज्य नहीं था, उनके पिताजी भी कोई राजा नहीं थे, और कोई उनके पास बहुत बड़ी सेना या बहुत बड़ा खजाना नहीं था। जीरो से स्टार्ट किया महाराज छत्रसाल जी ने। दूसरे जितने भी देख लो महाराजा, जितने भी बड़े बड़े कहलाते हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, सबके पास में राज्य था, सेना थी, राजकोष था। उसके बाद उन्होंने मुगलों से संघर्ष किया। छत्रसाल जी के पास कुछ भी नहीं था, ना राज्य था, ना खजाना था, ना सैनिक थे। उनके पिताजी का नाम था चंपत राय और माताजी का नाम क्या था, सारंधा या लाड कुंवरी, दोनों नाम हैं। उनका भी जीवन इसी तरह से मुगलों से संघर्ष करते हुए बीता था। सुंदर साथ जी, एक तरीका है कि हम जानते हैं कि वो बुरे लोग हैं, गलत हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, क्षणिक स्वार्थ के लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर लें और उनका जी करें। इस तरह से भी बहुत लोग जीवित थे मुगलों के सेना में। कई राजा मुगलों से कॉम्प्रोमाइज किए, कई वीर योद्धा, हिंदू योद्धा मुगलों की सेना में शामिल होकर के हिंदुओं को ही मार रहे थे। ऐसा चल रहा था उस समय। लेकिन बहाव के विपरीत चलते हुए महाराजा चंपत राय ने, महाराज इसलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो साहब जी, राजा नहीं थे, राज्य नहीं था, लेकिन राज परिवार से थे। राज परिवार से थे, लेकिन क्या होता है कि राजा के 4 बेटे, तो चारों तो राजा नहीं बनेंगे ना। तो बड़ा बेटा राजा बन गया, तो तीसरा जो बेटा था, तो तीसरा बेटे थे चंपत राय के दादाजी। तो 3 पीढ़ी पहले से ही राजा वाला बात तो छूट गया था। लेकिन जब मुगल शासन आ रहा था, तो उस समय बुंदेलखंड की राजधानी थी ओरछा। जैसे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, दिल्ली में ही सब रहते हैं ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो बुंदेलखंड का राजा कहेंगे, लेकिन वो रहेगा कहाँ पर, ओरछा में रहेगा। वो भी मुगलों का चापलूस। बुंदेलखंड में धर्म की रक्षा और मातृभूमि की रक्षा के लिए चंपत राय जी लगातार मुगलों से संघर्षरत थे।
जब छत्रसाल जी का जन्म का समय आया, ककर कंचनहार की पहाड़ी बोलते हैं, वहां पर एकांत जगह में ले गए रानी सारंधा को। वहां पर बच्चे का जन्म होने का समय आया। इधर जो है अपने ही बताया ना ओरछा वाले रानी हीरा देवी, पैसे के लालच में उसने मुगलों को जानकारी दे दिया, देखो चंपत राय का पुत्र होने वाला है, ये अच्छा मौका है, चंपत राय को भी पकड़ सकते हैं और उसका बेटा को भी खत्म कर सकते हैं। मुगल सेना और साथ में हिंदू राजा भी सब मिलकर के चारों तरफ से घेर लिए पहाड़ी को। ऐसी स्थिति में महाराजा छत्रसाल जी का जन्म हुआ और देखते हैं कि मुगल सेना चारों तरफ से घेर कर आगे बढ़ती जा रही है, भागने का रास्ता भी नहीं था। और इसी समय मालूम है आप सबको कि भागने की स्थिति भी ना माता की रहती है ना बच्चे की रहती है, फिर भी छत्रसाल जी ने चंपत राय जी ने छोटे से बच्चे को अपने छाती में कपड़े से बांधा, क्योंकि रानी सारंधा भी कमजोर रहेगी ना। रानी सारंधा को अपने पीठ में बिठाया और साथ में दासी थी, उसको भी नहीं छोड़ा। दासी को मरने के लिए छोड़ दो ऐसा नहीं, दासी को भी एक हाथ से पकड़ करके, पहले तो सभी का शरीर ऐसे 10-10 फुट का होता था समझो। म्यूजियम में पन्ना जी में देखे ना प्राणनाथ जी का बागा कितना बड़ा है, हमारा तो पूरा शरीर बागे के अंदर आ जाए, ऐसे हट्टे कट्टे होते थे। हाथ से उठाए और पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी में कूद गए। और कैसे कूदे, उनकी बुद्धि में डर नहीं लगा, ये सब राज्य की मेहर से हुआ, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी के अंदर परम धाम की शकुंडल की आत्म थी, तो आत्म की रक्षा करना परमात्मा का काम है, राज्य का काम है। जब मोर की पहाड़ियों से गए, मोर से उड़ाए के, मोर ऐसा पक्षी देखो लगातार हवा में उड़ता नहीं रहेगा वो, लेकिन फर फर करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाएगा, इसलिए मोर का उदाहरण दिया। और उस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया, मोर पहाड़ी नाम पड़ गया। सकुशल दूसरे पहाड़ी पर पहुंच गए और देखो मुगल सेना पीछे से कूद करके आगे नहीं जा पाई, बीच में खाई था ना, इतनी हिम्मत वो नहीं कर सके, इसलिए राज्य महाराज ने रक्षा किया। इसी तरह से ऐसे बहुत सारी बातें, 2-4 बातें बताऊंगा, ज्यादा नहीं। 6 महीने के थे महाराजा छत्रसाल जी। इसी तरह से रानी सारंधा एक घोड़े पर भाग रही थी और चंपत राय जी एक घोड़े में भाग रहे थे। तो रानी सारंधा पीठ पर 6 महीने के बच्चे को छत्रसाल जी को रखी हुई थी। दौड़ते दौड़ते बीच में कुछ गड्ढा वड्ढा आया होगा, घोड़ा दौड़ते हुए झटके से बच्चा निकल के पीछे से कहीं गिर गया। तुरंत पता नहीं चला, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर पता चला, तो भी बोले कि अब पीछे नहीं जा सकते, मुगल सेना है पीछे। 3 दिन बाद वापस ढूंढने गए। इतिहास ग्रंथों में लिखा है सुंदर साथ जी, शेषनाग रक्षा कर रहा था छत्रसाल महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कोई रो रहा नहीं था, हंसता खेलता बच्चा, ऊपर से शेषनाग अपने फन की छाया में रखे। मैंने देखा देवचंद जी की भी तक, मेरा ठाकुर की भी तक, लेकिन जितना संघर्ष, जितना दर्द जो है छत्रसाल जी की वितक में है, सुंदर साथ जी देखिए। 11 साल की उम्र में एक मुगल सेनापति का वध किया जो मंदिर और मूर्ति तोड़ने आ रहे थे। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 12 साल की उम्र थी मात्र, और उनके माता पिता वीर गति को प्राप्त हुए। वो भी क्यों, हिंदू राजाओं के धोखाधड़ी की वजह से। भारत में अनेकों वीर बलिदान हुए हैं हिंदुओं की धोखाधड़ी से। छत्रसाल जी को पहले ही समझ गए थे उन्होंने, स्थिति को भांप लिया था कि अब हम बचना मुश्किल है। छत्रसाल जी 12 साल के थे मात्र, अकेले बोला तुम निकलो जल्दी से यहाँ से, अपनी दीदी के पास जाओ। उनकी दीदी थी बड़ी बहन, उनका नाम था मान कुंवरी, उसके पास जाओ सहरा में। छत्रसाल जी पैदल चलते चलते थक गए, भूखे प्यासे अपने दीदी के घर पहुंचे। दीदी कहती कहाँ, इधर क्यों आ गए तुम, जाओ इधर से। सगी बहन ऐसे बोल रही है, जाओ यहाँ से, तुम्हारे पीछे पीछे मुगल सेना हमारे घर में आ जाएगी, कहीं और जाओ, तुम जाओ यहाँ से। अपने सगे भाई को घर से निकाल दिया। भूखे प्यासे ज्वर की स्थिति में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे।
तो वहीं से एक बरहदिया कुमार की लड़की, जो उन्हीं के छत्रसाल जी के गांव के थी, लेकिन उसका शादी यहाँ पर हुआ था, कटरा नाम का कोई गांव है, वहां पर हुआ था। तो शाम को निकलते ना, लकड़ी, सूखी लकड़ी इकट्ठा करके वहां से गुजर रही थी वो, देखी ये तो छत्रसाल है, मेरे गांव का है, छोटा बच्चा है 12 साल का। देखते हैं तो बेचारा भूखा प्यासा बुखार में अपने घर लेके आती, खाना पीना भोजन दिया, उनका ज्वर का उपचार किया, सगी बहन से भी बढ़कर सिद्ध हुई। छत्रसाल जी महाराज बाद में जब महाराजा बनते हैं, अपनी बहन के समान उनको शोभा प्रदान किया और उनको जागीर भी प्रदान किया। सुंदर सा अब छत्रसाल जी महाराज को पता चलता कि मेरे माता पिता वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तुरंत वो निकल पड़ते हैं सेहरा के लिए। और वहां पर पता चलता है कि किस प्रकार से सेहरा का जो राजा था लोकपाल सिंह धंधेरा नाम, उसने छल कपट करते हुए मुगलों को सारी जानकारी दी, और उस कारण जो भी हुआ, छत्रसाल जी प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस लोकपाल सिंह धंधेरे को मैं जिंदा जमीन में गाड़ूंगा। वो तो 12 साल की उम्र थी। उनके जो चाचा थे खंगराय, चंद्राय और खंगराय, दो चाचा का नाम आता है, और एक और चाचा थे सुजान राय, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, अभी दो ही चाचा थे। और बलदीवान जी सुजान राय के बेटे थे। बलदीवान नाम के किसी चाचा का कोई कहीं वर्णन नहीं है। सुंदर साथ जी इस समय खंगराय ने उनको शरण दिया, रहने खाने का व्यवस्था किया। छत्रसाल जी के हृदय में तो ज्वाला धधक रही थी बदले की। माता पिता ने पहले ही उनको तलवार, तीर, कमान, भाला सब शस्त्र चलाने में निपुण कर ही दिया था। अपने साथियों के साथ में लगातार अभ्यास करते रहते थे और बड़ा होने का इंतजार कर रहे थे। 16 साल की उम्र में देव कोरी जी से उनका विवाह होता है। उनका दूसरा नाम क्या है? कमलापति, रानी कमलावती। उनसे विवाह होता है। तुरंत ही शादी के महीना 2 महीना ही बीता होगा, लेकिन राजा जय सिंह मुगलों की सेना के साथ में दक्षिण में मराठों से लड़ने जा रहे हैं। हिंदू राजा मुगलों के साथ जाते थे, तो सोचे कि मुगलों की सेना का कमजोरी जानना है तो उनकी सेना में घुसना पड़ेगा। तो 2 साल तक मुगल सेना में राजा जय सिंह के साथ शामिल रहे। महाराजा शिवाजी से भी मिलने गए। शिवाजी महाराज छत्रसाल जी के पिता के समान थे, उम्र के हिसाब से बता रहा हूं मैं। बहुत ही स्वागत किया शिवाजी महाराज ने, कहा तुम मेरे पुत्र के समान हो, बिल्कुल चिंता मत करो। अपनी भवानी तलवार उनको भेंट में दिया, कहा देखो मेरे पास यहाँ रहने से काम नहीं चलेगा, तुमको जाना पड़ेगा, बुंदेलखंड में जाओ, लोगों को जागृत करो, जनशक्ति का संचयन करो, और याद रखो मुगलों से ईमानदारी से लड़के हम नहीं जीत सकते। धूर्त है मुगल, छल कपट करने वाले मुगल हैं, हम ईमानदारी से धर्म के नियम के अनुसार उनसे लड़ नहीं सकते। समझाया। अचानक से हमला कर दो, फिर छिप जाओ, संधि कर लो, संधि तोड़ दो, मौका को देखते हुए सब युद्ध करना है। छत्रसाल जी महाराज ने बहुत मेहनत करके 25 सैनिक और 5 घुड़सवार तैयार किया। क्या होता बताओ, हजारों की सेना है मुगलों की। फिर बड़े चचेरे भाई बलदीवान के पास भी गए औरंगाबाद। उन्होंने कहा देखो बहुत मुश्किल काम है, मुगलों से लड़ना संभव नहीं है, फिर भी मैं मंदिर में भगवान के सामने 2 पर्ची रखता हूं। एक पर्ची में लिखूंगा कि मुगलों से संघर्ष करना है, दूसरे में करूंगा कि संघर्ष नहीं करना। एक बच्ची से पर्ची उठाने कहा उन्होंने, पर्ची उठाया तो पर्ची में यही आया कि मुगलों से संघर्ष करना है। अब बोले मैं आपके साथ में हूं 76 के। बलदीवान जी बड़े भाई थे, है ना। छत्रसाल जी कहते हैं तुम्हारे और मेरे पिता, हमारे दोनों के पिता मुगलों से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए, अब हमको लड़ना पड़ेगा मिलजुल कर। रतन शाह के पास गए थे, 12 वर्ष पहले, सिक्के वाले प्रसंग में आ रहा हूं ध्यान से। रतन शाह जो छत्रसाल जी के चचेरे भाई थे, अंगद राय भी थे। अंगद राय तो छत्रसाल जी के साथ में थे। रतन शाह जो है उस समय बिजोरी गांव में थे। उनके पास जब गाते हैं तो बहुत हतोत्साहित करने वाली बात कहते हैं, तुम तो बिना दीवार के चित्र बना रहे हो, कितने तोपे हैं, कितनी बंदूक है तुम्हारे पास, मुगलों से क्या लड़ोगे तुम। बहुत दुखी हो जाते हैं। छत्रसाल जी निराश होकर के
रात्रि के समय अपनी शैया पर लेटे हुए थे, हे ध्यान देने परमात्मा कुछ शक्ति प्रदान करो, मुझे मार्गदर्शन करो। रात में ऐसे ही रात्रि में सपने में प्राणनाथ जी ने दर्शन दिया, छत्रसाल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ पल पल हूं, निकल पड़ो, युद्ध के बिगुल बजा दो, अधर्मी विधर्मियों का नाश करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, उचित समय में आकर मैं तुमसे मिलूंगा, मेरी पहचान का ये सिक्का मैं तुम्हें दे रहा हूं। सपने से उठे तो उनके हाथ में वही सिक्का था। रानी कमलावती और सभी सैनिक वो सिक्का देखते हैं तो सबके अंदर उमंग उत्साह आ जाता है। सुंदर साथ जी बलदीवान भी और 25-30 सैनिकों के साथ पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे छत्रसाल जी की शक्ति सेना बढ़ते जाती है। सुंदर साथ जी है ना, देखो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाना हो तो बुंदेलखंड से होकर जाना पड़ेगा, ट्रेन भी जाएगी तो बुंदेलखंड से होकर जाती है। तो जो भी शस्त्र धन संपत्ति खाद्य सामग्री रसद सामग्री गुजरती थी ना, सब लूट लेते थे छत्रसाल जी। मराठा शिवाजी महाराज या मराठों को भी बहुत हेल्प मिला इससे। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार छत्रसाल जी की उम्र 22 साल की थी इस समय, और जब 12 वर्ष पश्चात श्री प्राणनाथ जी से मिले तब उनकी उम्र कितनी थी? 34 साल की थी। 34 साल के युवक थे अभी छत्रसाल जी, और प्राणनाथ जी मेरा ठाकुर की उम्र कितनी हो गई थी इस समय? 65 वर्ष के समय। उम्र का भी तुलनात्मक देखो, पुत्र के समान थे छत्रसाल जी। तो इस 12 वर्ष के दरमियान सुंदर साथ जी ज्यादा से ज्यादा लड़ाइयां इसी समय हुई। प्राणनाथ जी से जब दोबारा मुलाकात हुआ उसके बाद 1743-44 तक के कुछ मुगल सैनिक सिपह सलार आते रहे। बाद में औरंगजेब ने मना कर दिया कि छत्रसाल के साथ खुदा की शक्ति विराजमान है, उससे हम जीत सकते नहीं। रणमस्त खान को आधे रास्ते से वापस भेज दिया था, आता ना 1744-45 की बात है। उसके बाद 1751 तक कोई मुगल सेनापति नहीं आया। उसके बाद जो है सीधे 51 के पश्चात फिर और बहुत सारे आते हैं। तो अब छत्रसाल जी के पास में देवकरण जी जाते हैं। छत्रसाल जी कहां पर थे इस समय? मऊ सहानिया और पन्ना का भी लोकेशन और स्थिति समझो। बुंदेलखंड में दोनों ही आता, मऊ सहानिया भी बुंदेलखंड में है और पन्ना जी भी बुंदेलखंड में। लेकिन पन्ना शहर जो है वो जब छत्रसाल जी कोई युद्ध में नहीं होते थे तो शांति से रहने यहां आते थे। लेकिन मऊ सहानिया छत्रसाल जी की सैन्य छावनी थी, क्योंकि पहाड़ और जंगल ऊंचे ऊंचे टेकरियों के बीच में ना दुश्मन की हिम्मत नहीं होती थी घुसने के लिए। मंझली रानी का प्रसंग भी छूट गया थोड़ा सा। ये बताया था ना, लोकपाल सिंह धंधेरा सहरा गांव का जो राजा था, छत्रसाल जी ने उसको फिर सही में जिंदा जमीन में गाड़ करके खत्म कर दिया। और उसके पश्चात उसका जो भाई था कुंवर सेन, वो अपनी बेटी दान कुंवरी से छत्रसाल जी की शादी करा देते। मंझली रानी का एक नाम है सुशीला रानी और एक नाम ओरिजिनल नाम है दान कुंवरी। दान कुंवरी उनका ओरिजिनल नाम है, सुशील गुणों के कारण सुशीला रानी बोलते हैं, और दूसरे नंबर की रानी होने से मंझली रानी भी बोलते हैं। तो पन्ना जी में थे, और बड़ी रानी देवकोरी मऊसानिया में थी इस समय। श्री प्राणनाथ जी को छत्रसाल जी आमंत्रण भेजते हैं, जाकर के देवकरण जी से और लालदा जी सबको कहते हैं कि आप जा करके मेरी तरफ से उन्हें सप्रेम आमंत्रण भेजो, पन्ना जी में आने के लिए आमंत्रण भेजो। नहीं तो अब चल पड़ते हैं। चले अगरिये से परने पहुंचे आए, न गढ़ा से अगरिया होते हुए पन्ना जी पहुंच जाते हैं। पन्ना पहुंच गए, डेरा किया अमराई में, ठोर झंडे की चितलाए, अमराई घाट किलकला नदी। पन्ना जी गए हो, देखे होंगे, उस समय तो नदी था, बहुत बड़ी नदी थी, और नदी के किनारे आम के पेड़ लगे होते थे, जंगल ही ज्यादातर था। अभी जो पन्ना शहर है उस समय नहीं था, लेकिन जो किलकला नदी के पीछे पुराना पन्ना बोलते हैं ना, जहां पर अभी भी जो आदिवासी लोग रहते हैं उसको पुराना पन्ना बोलते हैं। एक्चुअल में उस समय वही पन्ना था, या नया पन्ना उस समय नहीं था।
तो नदी के किनारे आकर के डेरा डालते हैं और झंडे की चित्त लाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी इतने समय से, लंबा समय हो गया, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, रास्ते में 2 जगह हवेलियां भी बनाई। उदयपुर से मंदसौर जाते समय रास्ते में पूरा गांव में हवेली बनाए थे, फिर रामनगर में भी हवेली बनाए, लेकिन वहां पर रुक नहीं सके। बोले अब ये जगह मेरा धाम होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस जगह को देख करके मन में विश्वास होता कि यहीं पर मेरा नूरी झंडा लगेगा। सुंदर सा जी, इसका भी इतिहास है। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी के साथ में वायु मार्ग से अपने विमान से भ्रमण कर रहे थे। सूक्ष्म शरीर से ना विचरण करते रहते हैं, अभी भी हमको दिखाई नहीं देने वाले। शंकर भगवान पार्वती जी वायु मार्ग से अपने विमान में भ्रमण कर रहे थे। कोई मोटर इंजन वाला विमान नहीं होता उनका। सुखपाल में कोई मोटर लगा होता है क्या परम धाम में? उसी तरह से समझ सकते हैं। तो विंध्याचल पर्वत पर आकर अचानक अपना विमान उतारते हैं। पार्वती जी देखती हैं क्या कर रहे हैं, वहां उठाकर जमीन में मत्था टेकते हैं और हाथ जोड़ के चारों तरफ परिक्रमा करने लगते हैं। पार्वती जी कहते हैं आप तो महान भोले हैं, नाम ही भोले काम भी भोले। न यहाँ पर कोई मंदिर, ना कोई तीर्थ, ना यहाँ पर अभी किसी ने तपस्वियों ने तपस्या भी नहीं किया, कि कोई भक्त भी नहीं हुआ यहाँ पर। ये तो पत्थर जंगल झाड़ियां हैं, यहाँ पर क्यों मत्था टेक रहे हो, इधर क्यों सजदा कर रहे हो? कहते हैं भले अभी कुछ यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये वही पवित्र धरती है जहां पर परब्रह्म अक्षरातीत अपनी आत्माओं के साथ प्रकट होंगे और वो दिव्य ब्रह्म लीला होगी। पद्मावती केन शरदे विंध्य पृष्ठे विराजिता इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यंती कलो युगे। कलयुग में इंद्रावती नाम की आत्मा के ऊपर परब्रह्म की शक्ति प्रकट होगी। और महेश्वर तंत्र में कहा भी कलिर्धन्यम 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 महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासना समुपवासिनी। कलयुग धन्य है, ऐसा अनमोल अवसर है सुंदर साथ जी दुनिया वालों के लिए भी कि परब्रह्म अक्षरातीत और उनकी आत्माएं दुनिया में प्रकट हुए हैं। दुनिया की भाषा में कल की अवतार कहा जाता है। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। नदी किलकिला, तीर यानी किनारे, उतरे परमहंस आए। यहाँ पर परमहंस किसे कह रहे? 5000 सुंदर साथ जो श्री प्राणनाथ जी के साथ में आए। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। सुंदर साथ जी, ये शब्द एक्चुअल में देखिए 3 सृष्टि हिंदू ग्रंथों में क्या लिखा? वेदों में जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, तो जानते ही है। कुरान में इसको क्या लिखा है? आम खलक, खास और खासुल खास लिखा है ना। इसी तरह से कबीर जी की संत वाणी में क्या लिखा है? जीव, हंस, परमहंस। ऐसा क्या कि दुनिया में जो लोगों को पता नहीं चला, बड़े बड़े योगी सिद्ध पुरुष हुए ना, उन लोग अपने नाम में परमहंस लगाने लगे। चलो ब्रह्म सृष्टि की शोभा है ये भाई। वाणी में पूछते ना, संत जी सुनियो रे जो कोई हंस परम, मैं पूछत हो पर आत्मा मेरा भानु यही ब्रह्म। परमहंस कहलाते हैं लेकिन वो है नहीं। एक्चुअल परमहंस कौन है? ब्रह्म सृष्टि। और प्राणनाथ जी कौन है? परमहंसों के सिरदार, इनमें सिरदार अक्षरातीत। प्राणनाथ जी को परमहंस नहीं कहा, परमहंसों के भी सिरदार। देख अपना ठोर सुख पाए, डेरा करत परना के दौड़े, देखत गौण लोक। गौण जाति के लोग आज भी रहते हैं वहां पे। अच्छे लोग थे बेचारे, आदिवासी हैं तो क्या हुआ, गरीब हैं आज भी, पिछड़े हुए हैं, अशिक्षित हैं, आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। देखो दौड़ते हुए तुरंत प्राणनाथ जी के पास में आते हैं। दौड़े देखत गौण लोकोर, साध विरागी को आए उतरे, देखिए हम जाए बाटो। तो साधु महात्मा
का समूह आया हुआ है, दौड़ते दौड़ते तुरंत आते हैं और प्रणाम करके सबसे पहले ये बात कहते हैं, कहीं सुनो अब साध, या नदी को जल न पीजियो, या के पिए जाए प्राण व्याध। इस नदी का जल ना पीना। देखो नदी के किनारे हमेशा जहां भी जाते हैं ना प्राणनाथ जी, और 5000 सुंदर साथ नदी के किनारे ठहरते हैं। क्यों? नदी आवश्यकता है, पानी, जल के बिना 5000 सुंदर साथ कैसे रहेंगे? पानी की व्यवस्था तो चाहिए ना, या तो तालाब होना चाहिए या तो नदी होना चाहिए, कहीं पर भी। लेकिन अब नदी का जल ही विषैला है तो 5000 सुंदर साथ का क्या होगा फिर? कैसे चलेगा काम? लेकिन सुंदर साथ घबराते नहीं है, मन में दृढ़ विश्वास था, हमारे साथ प्राणनाथ अक्षरातीत है, प्राणों के नाथ है, प्राण प्रीतम है, चिंता किस बात की। चरण अंगूठा धो करके डारियो चरना अमृत नदी में, है ना, धोयो चरण अंगूठा राज। प्राणनाथ जी के चरणों के अंगूठा को पानी से धोते हैं और उस चरणामृत को नदी में डालते हैं। ऐसा नहीं कि पहले तू पी के देख, पहले तू नहा के देख, ऐसा नहीं। सब सुंदर सा दौड़ दौड़ के छलांग लगाने लगते हैं। इतना विश्वास है सुंदर साथ जी, विश्वास करके दौड़े जे तारतम का फल सोइले। विश्वास में बड़ी शक्ति है सुंदर साथ जी। वाणी पे विश्वास होना चाहिए, राज्य पे विश्वास होना चाहिए, मैं परम धाम की आत्म हूं इस बात पे विश्वास होना चाहिए। राज्य हमारे धाम के धनी हैं, इस बात पे भी विश्वास होना चाहिए। विष की नदियां अमृत किन्हो सुख सबन तो चाहे। सुंदर सा जी इस प्रकार पन्ना जी में पहुंच गए। इस समय छत्रसाल जी महाराज कहाँ थे? नौसहानिया में थे। लेकिन इस समय अफगन खान से युद्ध चालू था। एक दूसरा गांव मटोंध में युद्ध हुआ था। उसके बाद छत्रसाल जी का तो युद्ध करने का तरीका ही ऐसा था ना, छापा मार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध बोलते। वो आकर के नौसहानिया में फिर से अंदर घुस गए थे। छत्रसाल जी अपने सैनिकों से वापस आ गए थे। तो नौसहानिया से बाहर निकलने के मार्ग पर अफगन खान 8000 सैनिक के साथ डेरा डाले हुए था। कब तक अंदर बिल में घुसे रहेंगे, ऐसा सोच रहा था। कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। छत्रसाल जी महाराज ऐसी स्थिति में कभी भी युद्ध हो सकता था। प्राणनाथ जी को संदेश भिजवाते हैं, धाम धनी, ये मेरा दुर्भाग्य कहूं कि सौभाग्य कहूं, आपका आपके चरण कमल यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके दर्शन के लिए आ सकता नहीं। कृपा करके आप ही यहाँ मऊ साहनिया पर कुछ युवा सुंदर साथ के साथ पधारिए, जिससे मुझे आपका दर्शन का लाभ हो सके। कोई दुनिया का गुरु नहीं जाने वाला, आ जाओ दर्शन देने। बिहारी जी भी नहीं आने, पैसे का लालच दिया तब आए बिहारी जी। कोई गुरु कहेगा कि कृपया करके गुरु मुझे दर्शन देने आ जाओ? तो देखो हमारी बातें, देखो ब्रह्म सृष्टि की सुंदर साथ की बात अलग है, धाम धनी की बातें, हमारी निस्बत की बातें, किस्मत की बात नहीं है, निस्बत की बात। जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए, हमारे मूल संबंध के कारण आए राज्य महाराज। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी कुछ सुंदर साथ, युवा सुंदर साथ के साथ कहाँ जाते हैं? मऊ सहानिया तिंदुनी दरवाजा। वहां पर एक वृक्ष के सामने चबूतरे पर प्राणनाथ जी विराजमान होते हैं। सब सुंदर सा चर्चा सुन रहे थे। पहली बार तो छत्रसाल जी महाराज शिकारी का भेष धारण करके आए, दूर से देखा और चले गए। थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए। इंतजार तो है दिल में, लेकिन शंका भी यही वही है कि कोई दूसरे है, मैं कहीं किसी दूसरे के चरणों में ना शीश झुका दूं। नियम था, मैं एक प्राणनाथ जी बुद्ध कलंक स्वरूप के सिवा किसी के चरणों में शीश नहीं झुकाऊंगा। 12 साल से नियम, अभी छुपाई में भी कहेंगे। तब दोबारा फिर से भेष बदल कर आते हैं, कंबल ओढ़े हुए, अंदर हथियार रखा हुआ। तरह मूड की लियाए, मूड जैसे कोई अनपढ़ गवार अशिक्षित आदमी होता ना, आज भी जाओ राम 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 करते रहते हैं, बीड़ी फूकते रहते, मुंह में राम हाथ में बीड़ी, वैसा है। लेकिन उनका परंपरा जैसे चले आ रहा है, सारे ऐसा होते ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे आज भी परंपरा। इससे क्या होता है सुंदर साथ जी,
कोई बोल रहा राम राम, कोई बोल रहा जय श्री कृष्ण, कोई बोल रहा जय माता दी। कंफ्यूजन हो जाता हम क्या बोलेंगे। भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है प्रणाम। रामायण में देखो, सीरियल में, महाभारत में देखो, सभी ने प्रणाम शब्द का ही प्रयोग किया है। ये तो भारतीय संस्कृति का शब्द है, कोई नया शब्द हमने नहीं निकाला। तब छत्रसाल जी आते हैं, थोड़ा दूर खड़े होकर के, बाबाजू राम राम। जैसे कोई अनजान व्यक्ति हो, मिलने का कोई विशेष उद्देश्य ना हो, इस तरह से दूर से खड़े होते हैं। प्रसाद जी, रामनाथ जी तो पहचान जाते हैं। कहीं बाबा बैठो इत आए, कहते हैं बाबा, नबी बाबा, तुम भी बाबा इधर आके बैठो। क्या दूर से राम राम करके पास आकर के बैठो। आए बैठे बिछोने पर, बहुत किनारे दूर एकदम पीछे बैठ जाते हैं। जिनको ध्यान से सुनना होता है ना, वो सामने बैठते हैं। वैसे क्लास में बोलते हैं ना, बैक बेंचर्स, पीछे बैठने वाले। पीछे से उठ करके जाना सरल है, पीछे में सोना सरल है। लाल आगे आए बैठे इन तखत लालदास जी, प्राणनाथ जी के चर्चा सुनने के लिए तखत के एकदम सामने आकर के बैठते हैं। जी पीछे बैठे छत्रसाल जी। प्राणनाथ जी पुनः कहते हैं, कहीं बाबा और आगे आओ, बैठो इत हजूर, मेरे सामने आकर के बैठो। तब छत्रसाल जी पुनः उठते तो हैं, बस थोड़ा सा एक आध कदम आगे खसके और फिर वापस बैठ गए। प्राणनाथ जी कहते हैं, अब तो परे तुम फंद में, अब तो फंद में फंस चुके हो, बच के जाने की कोई संभावना नहीं है, अब कहाँ जाओ भागे। छत्रसाल जी खड़े हो जाते हैं, ऐसे कैसे कह दिया, नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई, जो हम पर फंदा डार ही है काम, बुद्ध जी से हो। मुझ पर फंदा डाल सके, मुझे कंट्रोल में ले सके, नियंत्रित कर सके, अपने अधीन कर सके, ऐसे 14 लोकों में कोई नहीं है। सब आगे ब्रह्मा विष्णु सब, एकमात्र बुद्ध जी का मैं केवल उनके चरणों में आ सकता हूं और किसी के चरणों में नहीं आ सकता। उनके हम चाकर हैं, 12 बरस से, 12 वर्षों से मैं उनका गुलाम हूं, उनका सेवक हूं, उनका इंतजार कर रहा हूं। राणा जी कहते हैं, उनको कैसे पहचानोगे? तो दिखा देते हैं, अपने गले में वो सिक्का रखा हुआ था, ये उनके छाप का सिक्का है। तो प्राणनाथ जी अपने आसन के नीचे दिखा देते हैं, देखो ये सिक्का क्या आपके सिक्का से मिलता जुलता है? तब वो देखते हैं, तो सारे सिक्के बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। अब छत्रसाल जी पहचान जाते हैं, लेकिन बड़ा शर्मिंदा होते हैं कि मैं इस तरह से परीक्षा लेने के लिए आ गया। चरणों में प्रणाम करते हैं, मैं शीघ्र ही दोबारा आऊंगा आपसे मिलने के लिए, प्रणाम करके उस समय चले जाते हैं। घर में जाकर के अपनी रानी से भी, देवकुमारी थी ना, और घर में सबसे कह देते हैं, जिनको भी दर्शन करना है जाके कर लो, सारे संसार का मालिक बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणों के नाथ आए हुए हैं। सबको कह दिया। बड़ी रानी देवकुमारी से रहा नहीं जाता है, वैसे तो दर्शन होना ही था, लेकिन रहा नहीं जाता। तुरंत ब्राह्मणियों में ब्राह्मणी का भेष बना करके प्राणनाथ जी के दर्शन करने आ जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी। ऐसे बड़े बड़े राजा रानी, उनका जीवन के साथ तपों में, भक्ति में, साधना में संयमित जीवन था राजा रानियों का भी। हमारे पास में पता नहीं कौन सा बहुत खजाना भरा पड़ा है। मैं तो देख रहा हूं कि जो धनवान है ना, ज्यादातर वो संयमित जीवन जी रहे हैं, और मध्यम वर्ग के गरीब लोग ज्यादा भोग विलासिता में डूबे हुए। कौन सा खजाना है बताओ हमारे पास में? देखो, बड़ी रानी, मंथली रानी, छत्रसाल महाराज, सबका जीवन देखो भाई कैसा, और सुंदर साथ से तो तुलना ही नहीं कर पाते। जगह जगह ऐसे भिक्षा मांगते हुए, पैदल चलते हुए प्राणनाथ जी के साथ कई किलोमीटर चल दिए। चरण धूलि भी बनने के लायक, निसिंग तक भी पैदल नहीं जा सकते सुंदर साथ जी। तब बल दीवान जी, जो उनके बड़े चचेरे बड़े भाई थे, उन्होंने बैंड बाजा के साथ में भी विधिवत प्राणनाथ जी का स्वागत किया। इस समय ना वाणी में छुपाई आती वितक में, सेना में था जो जेठा। जेठा किसको बोलते हैं?
चाचा को बोलते हैं कि बड़े भाई को बोलते हैं। मेरे साथ इतिहास ग्रंथों में ये प्रसंग लिखा हुआ है। जब छत्रसाल जी का संगठन काफी बड़ा हुआ तो मुखिया बनाने के लिए चुनाव हुआ, मीटिंग हुआ। तो छत्रसाल जी ने पहले प्रस्ताव रखा था कि बलदीवान हम सब भाइयों में सबसे बड़े हैं, बलदीवान जी को मुखिया बनाया जाए। लेकिन बलदीवान जी ने मना कर दिया, कहा कि मैं भले बड़ा हूं लेकिन योग्य तुम हो, इसलिए छत्रसाल जी महाराज को मुखिया बनाया जाए। बलदीवान जी ने प्रस्ताव रखा था। हम तो कुछ अपने ही साहित्य नहीं पढ़े सुंदर साथ जी, 100 साल पुरानी किताबें कृष्णदास जी, और वो प्रवाही है, कोई सुंदर साथ नहीं थे। बुंदेलखंड का इतिहास नाम है, सुंदर दुर्लभ साहित्य है, जिज्ञासा हो उनके लिए। अब अफगन खान का प्रसंग अभी खत्म नहीं हुआ था। अफगन खान 8000 सैनिक के साथ डेरा डाले हुआ था सुंदर साथ जी। 10-15 मिनट और लूंगा, ध्यान से। डेरा डाली हुआ था बताया मैंने, अफगन गांव से बाहर निकलने के रास्ते में। उसकी सेना ज्यादा थी, छत्रसाल जी के पास मात्र 1000 सैनिक थे। वो भी निराश थे, बोले कैसे लड़ेंगे हम, 8000 सैनिक, 3000 उसमें से घुड़सवार है, उनके पास तोपे भी हैं। छत्रसाल जी और उनके साथ में भी बड़े बड़े योद्धा थे, ऐसा मत समझो, काफी योद्धा उनके साथी थे अभी भी। धीरे धीरे जुड़ते गए ना लोग, बहुत हो गए। सब मिलके विचार करते, देखो दुश्मन के हमले करने का इंतजार करना मूर्खता है, पहले हमको हमला कर देना होगा। देखते हैं ना ज्यादातर इजराइल क्या करता है, दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करता इजराइल, पहले हमला कर देता। लगता है कि सामने वाला गड़बड़ कर रहा है, पहले हमला कर देगा। पहले जो हमला करता है ना उसका पॉजिटिव होता है, उसका पक्ष मजबूत होता है। तो रात में अफगन खान के पर हमला करने का प्लान बनाते हैं और छत्रसाल जी प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं कि हे प्राणनाथ जी, अभी आपका दर्शन हुआ, मुलाकात हुआ, और मैं ठीक से आपसे ज्ञान चर्चा भी नहीं सुन सका, न ठीक तरह से आपका दर्शन कर सका, और मुझे युद्ध में जाना पड़ रहा है। आपकी कृपा दृष्टि हो जाए, आपका दर्शन दोबारा होगा कि नहीं होगा मुझे इसमें भी पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन आपकी कृपा पर पूरा भरोसा है। प्राणनाथ जी रुमाल उनके सिर पर रखकर अपना वरद हस्त उनके सिर पर रखते हैं। देखिए, श्री राज रुमाल लेके सिर पर धरा महाराज, हाथ धरा सिर ऊपर, वे पूरन मनोरथ काज। छत्रसाल जी के साथ जो भी सैनिक योद्धा थे, सेनापति थे, सबने कहा यदि ये युद्ध वैसे तो जीत पाना मुश्किल है, लेकिन ये युद्ध जीत गए तो हम मान लेंगे कि श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत पर ब्रह्म है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दुनिया वाले तो चमत्कार दिखते हैं ना भाई, छत्रसाल जी ने नहीं ऐसा किया, वो तो विश्वास कर चुके थे। अब रात में अचानक से छत्रसाल, बलदीवान, अंगद राय सब मिल करके, और छत्रसाल जी की सेना में कई मुस्लिम सिपाही भी थे, क्योंकि औरंगजेब केवल सुन्नी मुसलमान को सपोर्ट करता था, बाकी जो दूसरे उनमें जातियां होती ना, शिया सूफी, उनका सपोर्टर नहीं था औरंगजेब। वो उनसे आपस में भी विरोध तो रहता ही है ना, शिया सुन्नी का झगड़ा चलता है कि नहीं चलता। तो कई मुस्लिम सैनिक भी थे औरंगजेब के सेना, छत्रसाल जी की सेना में। उधर अफगन खान तो कॉन्फिडेंट, जीतना तो निश्चित है, हमारी 8000 सेना है। मदिरा पान करके नृत्य वगैरह देख रहा था शाम को, रात में 3 तरफ से छत्रसाल जी की सेना टूट पड़ती है, संभलने का मौका भी नहीं मिलता। सेना तो बहुत ज्यादा थी, 8000 थी, और छत्रसाल जी की सेना कितनी थी, 1000। लेकिन अचानक से ऐसा हमला किया, एक एक सैनिक जो है छत्रसाल जी का मुगलों के सैनिक पर भारी पड़ रहा था। 3 घंटे तक युद्ध चला। अफगन खान को लगा कि अब जीत पाना मुश्किल है, अपनी जान बचाकर घोड़े में बैठ के भागने लगा। पीछे पीछे छत्रसाल महाराज जी भी घोड़े बैठकर उसके पीछे पीछे भागने लगे। जा करके आप उसको पकड़ लिया, गर्दन पे तलवार लगा करके वापस लेकर के आते हैं। जहां पर युद्ध चालू था ना, सैनिकों के बीच अभी भी युद्ध चालू था, और तलवार लगा करके लिया, बोल दो अपने सैनिकों को हथियार डाल दे। सारे सैनिक हथियार डाल देते हैं। इस प्रकार बहुत सारा युद्ध सामग्री, हथियार भी बरामद करके बैलगाड़ियों में सब लाद करके नौसहानियां लाते, ऐसा वर्णन है। अफगन खान जंजीरों में जकड़ कर पकड़ कर नौसहानियां लाते हैं। पर उसके बाद क्या होता है कि देखो,
पैसे की जरूरत रहती है ना। ग्वालियर का जो फौजदार था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसने क्या मुक्ति धन दे करके अफगान खान को छुड़ा लिया, बहुत सारा धन दिया और लिखा है माफी मांगा कि मैं दोबारा कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, हमला नहीं करूंगा। छत्रसाल जी को भी धन की आवश्यकता तो होती थी ना, इसलिए छोड़ देते हैं वो। अफगान खान ऐसा, सारी मुगल ऐसे ही रहते हैं। 3 बार हमला किया अफगान खान ने। दूसरी बार जब विजयदशमी में खिजरा मंदिर थे, तब अफगान खान ने हमला किया वहां पर। प्राणनाथ जी ने अपनी चमत्कारी तलवार दी और उससे आपस में लड़कट के सारे सैनिक मर गए। उस समय भी जान बचा के भाग गया अफगान खान। और तीसरी बार 1757 में हमला करता अफगान खान और छत्रसाल जी के वीर पुत्र हृदय शाह की गोली से मारा जाता है। तो सुंदर शाह जी इस प्रकार अब वापस आते हैं छत्रसाल जी। उनके सैनिक कहते हैं ये प्राणनाथ जी की कृपा से हुआ, उसके बिना हम युद्ध कभी नहीं जीत सकते थे। सुंदर शाह जी बोलते हैं ना 52 लड़ाइयां, 52 बड़ी लड़ाइयां लड़ी छत्रसाल जी ने और 252 छोटी बड़ी लड़ाई मिलाकर। तो मैंने देखा 52 बड़ी लड़ाइयों का पूरा विस्तार से वर्णन है इतिहास ग्रंथों में। एक एक लड़ाई आप देखोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुंदर साथ जी एक बार छत्रसाल महाराज जी अपने परिवार के साथ कालिंजर के किले में थे। उस समय खेरंदेश खान, क्या नाम था, खेरंदस खान, किले कुछ सामने आकर के डेरा डाल देता, घेर लेता है। छत्रसाल जी के पास इस समय बहुत सैनिक नहीं थे, अचानक से हमला किया था और ये श्री जी के समाधि होने के बाद की बात है। अब किला का जो द्वार होता है ना, द्वार पर डेरा डाल के बैठ गया खेरंदेश खान विशाल सेना के साथ में। छत्रसाल जी सोचते हैं अब कैसे करूं, मैं बाहर कैसे निकल तो सकता नहीं, सहायता आ नहीं सकती है, फोन भी थोड़ी करने का सिस्टम था उस समय। छत्रसाल जी ने क्या किया, उसका नकल सब पिक्चर में कर रहे। पिछले दरवाजे से जितने भी गाय भैंस ढोर थे ना, सबकी सिंग में मशाल बांध करके पीछे से छोड़ दिया। खेरंदस खान ने सोचा छत्रसाल पीछे से भाग रहा है, चलो सैनिकों, पीछे की तरफ भाग गया। छत्रसाल जी अपने सैनिकों के साथ सामने से निकलकर पूरे छावनी पर कब्जा कर लेते, पूरे हथियारों पर कब्जा कर लेते हैं। सुंदर साथ जी खेरंदस क्या मुख लेकर वापस आएगा, भग गया वहां से। सुंदर साथ जी ऐसे बहुत सारी कहानियां। इसी समय राज नर्तकी ताज छत्रसाल जी की सभा में नृत्य करती, सुना था ना, केसरबाई के प्रसंग में आता ना, राज नर्तकी ताज जो छत्रसाल जी की सभा में नृत्य कर रही थी, उसी समय केसरबाई आ गई। राज नर्तकी ताज इसी समय मिली थी खेरंदस खान के युद्ध के समय। छत्रसाल महाराज जी ने कहा तुम आजाद हो जाओ, मुगल पकड़ने तो नहीं छोड़ते हैं, वो तो नोच डालें वो तो। छत्रसाल जी महाराज इंद्रिय जीत कह दिया जाओ तुम आजाद हो। लेकिन राज नर्तकी ताज ने कहा महाराज मैं मुगलों के पास वापस नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ। प्राणनाथ जी ने उनको अपनी शरण में रख लिया। उसी राज नर्तकी ताज की बेटी थी मस्तानी। इतिहास ग्रंथों के हिसाब से बता रहा हूँ, सुनी सुनाई बातें बहुत सारी हैं, विवादास्पद भी हैं, परस्पर विरोधी बहुत सारी बातें हैं। उसी जो है राज नर्तकी ताज जो है उसके पकड़े जाने के 6 महीने बाद उनके बच्ची हुई थी, जिसका नाम मस्तानी रखा गया था, जो बाजीराव से बाद में शादी हुआ। उस समय युद्ध के समय में बंगस खां का तीसरा युद्ध था। बाजीराव जी ने सहायता किया था, छत्रसाल जी ने उसे अपना तीसरा पुत्र माना और उसको अपने राज्य का तीसरा हिस्सा भी प्रदान किया था बाजीराव पेशवा को। बाद में उसने जो है मस्तानी से शादी किया था, तो प्रसंग दूसरा चला गया है। अब छत्रसाल जी महाराज यहाँ पर वापस आते हैं और थोड़ा शांति हुआ ना, अफगान खां के युद्ध समाप्त हुआ, बैठ करके ज्ञान चर्चा सुनने लगते हैं। हम परम धाम की ब्रह्म आत्माएं, वहां पर हमने खेल देखने का इच्छा किया, ब्रज में रास में आए, जागनी में फिर इच्छा पूर्ण नहीं, दोबारा जागनी के ब्रह्मांड में आए हुए। ये सारा संसार स्वप्नवत हम देख रहे हैं, परम धाम में बैठे बैठे सारा दृश्य प्रपंच है। सारा ज्ञान जब सुनते हैं
छत्रसाल जी कह देते हैं अब मौसम छूटत है व्यवहार, अब मेरे से ये राजकाट युद्ध झगड़ा अब मेरे से नहीं होगा। मैं अपना बाकी जीवन आपके चरणों में रहते हुए बस आपकी ज्ञान चर्चा सुनते हुए आपकी सेवा करते हुए बिताना चाहता हूँ। हमारे क्यों युद्ध लड़ूं मैं, सब सारा झूठ है, नश्वर है। तो प्राणनाथ जी छुपाइए, देखो अब व्यवहार छूटत मुझसे जाग खड़ी आत्म। छत्रसाल जी कहते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं, देखो कर्म तो करना ही पड़ता है, कर्म किए बिना मनुष्य रह सकता है, अपना कर्तव्य कर्म पूरा करना पड़ेगा। क्षत्रिय का कर्म है देश और धर्म की रक्षा करना। अपन सोचते हैं ना युद्ध में मारा गया तो व्यर्थ में मर गया, ऐसा नहीं होता है। जो फल बहुत ज्यादा साधना भक्ति करने पर दूसरों को प्राप्त होता है ना, वो क्षत्रिय को युद्ध में वीर गति प्राप्त होने पर डायरेक्ट स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन निष्काम भाव से भी ये करेंगे, न स्वर्ग की कामना करो न धरती में राज्य की कामना करो। गीता में कहा ना कृष्ण ने, स्वर्ग की कामना से न धरती में राज्य की कामना से, अपना कर्तव्य कर्म मान करके धर्म की देश की रक्षा के लिए युद्ध लड़ो। अर्जुन को कहा, वही बात प्राणनाथ जी ने कहा। इससे तुम कर्म बंधन से बचे रहोगे और गृहस्थ में रहते हुए भी तुमको परमात्मा के चरण कमल प्रेम आनंद ज्ञान सब प्राप्त होगा। इस प्रकार प्राणनाथ जी वापस पन्ना जी आ जाते हैं। पन्ना जी का बस एक प्रसंग जो है शॉर्ट में लूंगा मैं। पन्ना जी में इस समय कौन सी रानी थी? सुशीला रानी, मंझली रानी थी ना। उसको बाईजूराज जी ने चर्चा सुनाकर प्राणनाथ जी की पहचान करा दिया था। जब प्राणनाथ जी पन्ना जी वापस आते हैं, मंझली रानी ने बहुत सेवा किया और प्रकार से बाद में छत्रसाल जी भी फुर्सत होकर के आते हैं। अब अपने, क्योंकि छत्रसाल महाराज जी की हवेली कहाँ थी? अभी जो चोपड़ा मंदिर है ना, वो छत्रसाल जी की हवेली थी। और प्राणनाथ जी जो गुम्बद जी बंगला जी मंदिर है, वहां पर प्राणनाथ जी और 5,000 सुंदर साथ ने वहां पर डेरा डाला हुआ था। दोनों के बीच में लगभग 2-2.5 किलोमीटर है कि नहीं। छत्रसाल जी प्राणनाथ जी से कहते हैं, कृपा करके आप मेरे हवेली में अपने कदम रखें, मेरे हवेली को पवित्र कर दें। चले आप सुखपाल ले कांध पर कुंवर महराज। छत्रसाल जी देखते हैं ये नौकर चाकर यदि पालकी उठाएंगे तो मुझे क्या लाभ हुआ? ये नौकर होकर के भी सेवा कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, और मैं महाराजा के अहंकार में बैठा रहूं, ये गलत बात है। स्वयं अपने कंधे पर पालकी उठा लेते महाराजा छत्रसाल। हम सब के लिए प्रेरणा है सुंदर साथ जी। हम बड़े आदमी करके जो सेवा में पीछे भागते हैं, उन सब के लिए प्रेरणा है। जैसे ही चोपड़े की हवेली में पहुंचे, मंझली रानी तुरंत आकर अपनी साड़ी का पावड़ा करने लगती। वैसे तो पावड़ा बहुत करते हुए देखा है मैंने। अलमारी से साड़ी निकाल करके बिछाने से कोई बड़ी बात नहीं है। पहनी हुई साड़ी ऐसे बिछा करके बैठ जाती है सामने। छत्रसाल महाराज कहते हैं, रानी तू तो मुझसे भी आगे हो रही है, सेवा में मुझसे भी आगे बढ़ रही है। साड़ी को हटा देते हैं ना, तू हटा। अपना पाग जो पहना हुआ था ना, वो उतार के बिछा दिया। ये क्या अलमारी से निकालना अलग चीज है, पहना हुआ अलग बात है। सुंदर साथ जी रामनाथ जी देखते हैं कि मंझली रानी बेचारी दुखी हो गई, तो ऐसी कृपा करते हैं कि पाग लंबी होते हुए भी छोटी हो जाती है। फिर थोड़ा जगह बचा, मंझली रानी ने पुनः आकर के अपनी साड़ी का पावड़ा बिछाया। रामनाथ जी उन पर कदम रखते हुए सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। सुंदर साथ जी क्षत्रिय जाति, बुंदेला पाग उनकी इज्जत होती है। सुंदर साथ जी सिर झुकाते नहीं है। और महिलाओं के लिए तो कितना रिस्ट्रिक्शन रहता है, जो भी हैं जानते होंगे। यहाँ पर भी ज्यादातर क्षत्रिय समाज बोलते हैं। साड़ी का पावड़ा बिछा दिया, वो भी जो पहनी हुई साड़ी आधा उतार के बिछा दिया। ये क्या कर दिया आप दोनों ने मिलकर के? बुंदेलों की इज्जत मिट्टी में मिला दिया। क्या इज्जत रही हमारी समाज में? इस तरह से सब खंडनी करने लगते हैं। छत्रसाल महाराज जी कहते हैं, आप कृपया शांति से 2 मिनट रुकिए,
आपको पहचान नहीं है कि मेरे घर कौन पधारे हैं, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हो। तो कोई गुरु नहीं है, कोई सदगुरु नहीं है। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे दुनिया के सामान्य गुरु मत समझो इनको। अक्षर ब्रह्म से भी परे जो अक्षरातीत पर ब्रह्म है, स्वयं मेरे घर में पधारे हैं। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पर। ये स्तुति जो है छत्रसाल जी महाराज जी ने कहा था, जो आज भी हम आरती से पहले बोलते हैं, शिव संकादिक आदि के इंचित शेष ना पावे पारे। क्या समझ रहे थे कि कोई गुरु आ गया तो गुरु के लिए इतना थोड़ी कोई अपना पाक गिरा देता है। गुरु नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। देखिए दुनिया की भाषा में गुरु सदगुरु बोलना पड़ता है। धनी मेरा प्रभु विश्व का, हमारे तो प्रीतम है धाम के धनी। लीला को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। लीला देखकर, ज्ञान की लीला देख करके संत महात्मा कहने लगते हैं प्राणनाथ जी को, लीला देख कंफ्यूज नहीं। छत्रसाल जी ने कह दिया, श्री ठाकुरानी जी संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातबर। ब्रह्म धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है जो तुम्हें धनी के सिवा कुछ और देखती है। प्रीतम राजा है, देश की प्रजा के लिए राजा है, रानी के लिए वो राजा नहीं, रानी के लिए दिल का राजा है। रानी के लिए पति ने भी, दुनिया का राष्ट्रपति, पत्नी के लिए तो पति होगा ना वो। शिव संकादि का आदि किंचित शेष ना पावे पारे, अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पछिहारे। सब खोज खोज के जो सृष्टि के सबसे बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महेश लगातार ध्यान में बैठे हुए, लेकिन पार नहीं पाते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा हजारों साल से ऋषि मुनि योगी जन तपस्या कर रहे हैं, हिमालय में आज भी कर रहे हैं, शेष ना पावे। लेकिन तुम्हारे पास कैसे आ गई फिर? हमने तो कोई बड़ी तपस्या भी नहीं की। जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए। श्री ठाकुरानी जी सखियन सुधा वाला ले ले संपदारे, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वारे। कर्म बंधनों में डर डर के फंसे हुए, पूजा नहीं करेंगे तो दुख आ जाएगा, विपदा आ जाएगी, इसकी पूजा नहीं करेंगे तो गरीब हो जाएंगे। दूसरे धर्म वाले तो लक्ष्मी जी का पूजा करते ही नहीं है, तो क्या सारे गरीब हो गए? गणेश जी का पूजा करने से सारे काम क्या निर्विघ्न संपन्न हो ही जाते हैं? जी सभी देवता हैं, हमारी गलती है। देवता मतलब क्या है? जिसके अंदर दिव्य गुण हो। दिव्य गुण वाले सब महापुरुष है। शंकर भगवान ध्यान में बैठे हैं, घंटी बजा बजा करके हमारी इच्छा पूर्ण कर दो। हमारे को ध्यान में बैठा तो सामने डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? शंकर भगवान ध्यान में बैठे कि नहीं? और मांगना है तो उससे ब्रह्म ज्ञान मानो, मांगो। जो पार्वती जी ने कहा था कि कृपया वो ज्ञान सुनाओ जिसका आप ध्यान करते हो। अमर कथा सुनने के लिए तो कोई कहता नहीं है, गुफा का दर्शन करके अमर हो जाएंगे क्या? ब्रह्म ज्ञान ही अमर कथा है। शंकर भगवान ध्यान में बैठे, हम भी ध्यान करें जिनका वो ध्यान कर रहे हैं। जी कर्म बंधन क्या डर डर के लोग करते हैं? लालच है और एक डर है, दो चीजें। इच्छा पूर्ण हो जाए, भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच पता नहीं किसका किसका पूजा करने लग गए। या तो ठीक होगा शायद, लेकिन गुजरात में एक नया पंथ निकला, जय चुड़ैल मां। मैंने देखा एक दुकान में लिखा हुआ था, चुड़ैल मां की छत्र छाया, दुकान में लिखा हुआ था। तो कहावत है ना गुजरात में, चाकर को ठाकर कहो, वेश्या को कहो बहन, और डाकन को माता कहो तो सब बात का चैन। चाकर को नौकर बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नौकर को भाई साहब जरा झाड़ू लगा तो बोलोगे, वेश्या को वेश्या बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बहन बोलना पड़ेगा। और डाकन जो जादू टोना करने वाली होती है ना, उसको माता बोलना पड़ेगा, माता, शांति से रह पाओगे। जय चुड़ैल में ऐसा ऐसा अज्ञानता का दौर है। सुंदर साहब जी, छत्रसाल महाराज जी ने 12 साल पहले से ही छोड़ रखा था। जो भी जागृत आत्मा है, जागृत सुंदर साहब है, कभी इस झमेले में नहीं फंसते हैं। तो मुझे सब एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कोई भी काम नहीं आएगा दुख में, विपदा में, मृत्यु के समय कोई काम नहीं आने वाला। एक को पकड़ना पड़ेगा, एक परमात्मा को। बारी बारी जाऊं मैं
अपने पिया पर शोभा मुख से गाय, सिंहासन आसन बेकारे छत्रसाल गुण गाए। इसके पश्चात छत्रसाल जी आरती उतारते हैं। युगल स्वरूप को बिठाया, हमने सुना, साथ में कह दिया कि बाईजूराज जी साथ में बैठना पड़ेगा, क्योंकि परम धाम में युगल स्वरूप है, तो यहाँ पर भी युगल स्वरूप मुझे चाहिए। तो भावना प्रधान है, इसमें भाव होता। देखिए सामने युगल स्वरूप का श्रृंगार है ना, तो हमारे मन में भाव होगा कि युगल स्वरूप राज श्यामा जी हैं और मैं उनकी आरती उतारू। राज जी महाराज अकेले कभी परब्रह्म हो ही नहीं सकते। राधा बिना श्याम आधा, श्याम जी के बिना राज जी कभी अकेले कहीं पर भी दिखाई देते पूरे परम धाम में? बता दो मुझे कोई भी ऐसा एक पल हो कि श्यामा जी के बिना अकेले राज्य घूम रहे हैं, वैसा कभी होगा? कभी नहीं होगा। सुंदर से युगल स्वरूप परब्रह्म कहते हैं, युगल स्वरूप मिलकर के ही परब्रह्म कहलाते हैं। और परमात्मा को जो प्रेम का स्वरूप कहा है सुंदर साथ जी, युगल स्वरूप होने से ही प्रेम के स्वरूप है। अकेले आदमी को कोई प्रेम का स्वरूप नहीं कहता है। राधा कृष्ण गोपियां हैं, प्रेम की लीला हो रही, तब तो प्रेम के स्वरूप है। यदि परम धाम में प्रेम की लीला ना हो, राज्य अकेले हो, तो फिर प्रेम की लीला भी नहीं होगी, प्रेम का स्वरूप भी नहीं होगा। इसलिए छत्रसाल जी की बात इंपॉर्टेंट, साथ समस्त के बीच में युगल धनी बैठा है। तत्पश्चात अभी तक छत्रसाल जी का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, बस 2 मिनट। छत्रसाल जी का अभी तक राज्याभिषेक नहीं हुआ था, कोई राज्य या था ही नहीं अभी तक। मैंने बताया ओरछा में तो दूसरा कोई राजा बैठे हुआ था, अभी भी बैठा हुआ है। स्वयं प्राणनाथ जी ने इतिहास ग्रंथों में प्रमाण है कि छत्रसाल जी का राज तिलक किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और चुपाई से देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्राणनाथ जी ने उन्हें क्या कहा? महाराज कहा साकी कह के थाल ले। साकी कहते हैं ना, बीतेगा 39 दगेगा 40, तब होशी कोई मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे साई। मर्द कौन? प्राणनाथ जी। और मर्द का चेला कौन? छत्रसाल जी। साखी कह के भाल ले तिलक करियो श्री राज। प्राणनाथ जी छत्रसाल जी के माथे पर तिलक करते हैं और भाल माही छत्रसाल जी के माथे पे तिलक किया। कहीं आप बैठो महाराज सिंहासन पर, महाराज विराजिए। जैसे ही कहा प्राणनाथ जी ने, बजी बधाई नृपत की, रास तिलक की बधाई बजने लगती है, बैंड बाजा बजने लगते हैं। सब लोग वहां पर जो उपस्थित है सब कहते हैं महाराजा छत्रसाल की। ये पहली बार छत्रसाल महाराज जी का रास तिलक हुआ। सुंदर से चुपाई यहां पर है। कहीं सब जन महाराज जो बजे बधाई नृपत की, करी आरती प्राण। कहीं सब जन महाराज जो, सब ने पहली बार अब महाराजा छत्रसाल कहा इस समय। इसी का जो इतिहास ग्रंथों में आता, वृत्तांत मुक्तावली में आता कि आसपास वाले राजा जो थे ना, 4-5 छोटे छोटे, लेटर लिखते हैं छत्रसाल ऐसे भी कोई राजा बनता है क्या? अपने घर पर एक बैरागी को रख लिए, तिलक करा के राजा बन गए, ऐसे थोड़ी राजा बनते हैं। जब तक हम चारों राजा मिल करके आपको प्रमाणित नहीं करेंगे, राज तिलक नहीं करेंगे, तब तक तुम राजा नहीं कहला सकते हो। छत्रसाल जी भी उनको पत्र लिखते हैं। पूर्ण ब्रह्म सहित श्री श्यामा आए तले, आए मेरे घर निज धामा। स्वयं पूर्ण ब्रह्म श्यामा जी सहित राज्य महाराज मेरे घर पे पधारे। प्रभु की करनी मिटत है नाही, नर करतुत उड़े छिन माही। कोई सामान्य मनुष्य का किया हुआ क्षण भर में नष्ट हो जाता है, प्रभु की करनी मिटत है नाही। इस तरह से काफी बड़ा पत्र लिखा था सुंदर साथ जी। इस प्रकार से यहाँ पर आपने सुना देखा सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी का इतिहास और भी इससे बहुत ज्यादा विस्तार है। सुंदर साथ जी बहुत ही संघर्ष में जीवन। सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी के चरणों में तन मन जीवन से समर्पित रहे। प्राणनाथ जी की कृपा से देखिए अमीरुल मोमिन का खिताब भी क्यों मिला, चौपाई से देखिए, जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल। सेवा के कारण छत्रसाल जी की ऐसी बड़ी शोभा हुई। बहुत खजाना नहीं था, पैसा नहीं था उनके पास में। 3 साल तक तो राजा राम भाई के द्वारा सेवा होती रही, लेकिन प्राणनाथ जी ने हीरे का वरदान भी दिया और उन्होंने अपनी मेहनत से भी
जो राज्य औरंगजेब को टैक्स देते थे उन पर कब्जा करके उससे जो टैक्स प्राप्त हुआ उससे सब सुंदर साथ की सेवा की। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। सुंदर साथ जी इसी के साथ एक और चौपाई भी आती, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। इत जमुना इत नर्मदा इत चंबल इत टॉस, 76 साल से लड़न की रही ना कहूं हो। किसी का होश समास नहीं रहा। 252 लड़ाइयों में से बहुत सारी लड़ाइयां हिंदू राजाओं के साथ भी थी जो मुगलों के चमचे थे। प्यारी सुंदर साथ जी, इस प्रकार छत्रसाल जी के विषय में हमने जाना। और हिंदू धर्म के लिए छत्रसाल जी महाराज के विषय में भूषण कवि ने लिखा, छत्ता ना हो तो सुन्नत होती सबन की। छत्रसाल महाराज नहीं होते तो सारे मुसलमान बन गए होते, क्योंकि बुंदेलखंड की तो रक्षा किया। बुंदेलखंड में जो हिंदू थे उनको मुगल तो बनाए, मुसलमान बना देते जबरदस्ती, लेकिन दक्षिण भारत का भी प्रोटेक्शन हुआ, क्योंकि औरंगजेब दिल्ली में था, दक्षिण भारत में सेना जाएगी तो कहां से जाएगी। बुंदेलखंड भारत का हृदय स्थल। तो सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराते हैं, समय पूरा गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बजी बधाई नृपत की, करी आरती प्राण, कही सब जन महाराज जू, करियो प्रमाण प्रमाण, करियो प्रणाम प्रमाण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।